बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना अंधेरा जंगल था जिसे देवदारू वन कहते थे। कहा जाता था कि हजारों साल पहले इस वन पर एक शक्तिशाली आर्षि ने शाप दिया था। ये शाप ऐसा था कि पूर्णिमा की रात को जंगल की सबसे गहरी गुफा से एक भयंकर रहस्यमयी राक्षस बाहर निकलता था। इस राक्षस को काल दंत, समय के दांत कहा जाता था, और वह केवल उन लोगों का शिकार करता था जो लालच या भय से उस वन में प्रवेश करते थे। उसकी आंखें अग्नि जैसी पीली थीं और उसका शरीर काले धुएं से बना था, जिस पर प्राचीन रुद्राक्षों की माला लिपटी रहती थी। देवदारू वन के पास ही शिवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक युवा निडर योद्धा रहता था। अर्जुन सिर्फ बलवान नहीं था, बल्कि उसका मन शांत और बुद्धि तेज थी। वह इस राक्षस से लड़ना चाहता था, क्योंकि कालदंत ने उसके बचपन के मित्र को मार दिया था, जिसने जंगल से एक जादुई जड़ी बूटी चुराने की कोशिश की थी। अर्जुन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि पूरे गांव को उस प्राचीन शाप से मुक्ति दिलाना था। अर्जुन ने कालदंत से लड़ने की तैयारी की। उसने गांव के सबसे बूढ़े पुजारी से रुद्राक्ष की माला और पवित्र भस्म प्राप्त की, और अगली पूर्णिमा की रात को वह कालदंत की गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही अर्जुन गुफा के मुख पर पहुंचा, कालदंत गरजता हुआ बाहर निकला। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी तलवार और कालदंत ने अपनी धुएं वाली शक्ति का इस्तेमाल किया। लड़ते लड़ते अर्जुन ने महसूस किया कि कालदंत सिर्फ एक क्रोधित आत्मा नहीं है, बल्कि वह उस शाप का एक हिस्सा है। जब अर्जुन ने अपनी पवित्र भस्म कालदंत के धुएं वाले शरीर पर डाली, तो राक्षस दर्द से चीखा और उसका काला धुआं छूटने लगा। तब एक अविश्वसनीय रहस्योद्घाटन हुआ। उस धुएं के पीछे कोई भयंकर रूप नहीं था, बल्कि एक शांत बूढ़े अर्शी का चेहरा था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कालदंत, जो वास्तव में शापग्रस्त अर्शी की आत्मा थी, ने धीमी आवाज में कहा, मैं ही वह ऋषि हूं जिसने अपने लालची शिष्यों को सबक सिखाने के लिए यह शाप रचा था। मेरा क्रोध इतना भयंकर था कि मेरी आत्मा ही कालदंत बन गई। अर्जुन समझ गया कि राक्षस को नष्ट नहीं, बल्कि शांत करना होगा। उसने अपनी तलवार फेंक दी और आदर से ऋषि की आत्मा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य ऋषि, लालच और भय से मुक्त मैंने आपको बिना किसी द्वेष के क्षमा किया। अब आप विश्राम करें। अर्जुन के निस्वार्थ प्रेम और क्षमा के इन शब्दों ने शाप को तोड़ दिया। कालदंत का शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया और वह शांति से आकाश में विलीन हो गया। देवदारू वन से काला धुआं हट गया और अगली सुबह जंगल में पहली बार सूरज की रोशनी और शांति फैली। गांव सुरक्षित हो गया और अर्जुन वीरता और दया का प्रतीक बन गया।